नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्रतापगढ़ जिले के मां गुम्मौर देवी धाम में मौजूद हूं। आपको सीधी तस्वीरें इस समय न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है। यह मां गुम्मौर देवी धाम है जो गुम्मौर के जंगल में पड़ता है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से यह इस समय दिव्य धाम हो चुका है। यहाँ के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपको इस समय तस्वीरों के जरिए सीधी तस्वीरें प्रतापगढ़ जिले के मां गुम्मौर देवी धाम से न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाने का प्रयास करें। यही मां गुम्मौर देवी का धाम है, यही यह स्थान है। अंदर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं यही मां गुम्मौर देवी धाम की मंदिर है। आपको तस्वीरें दिखा दे, पहले मां का दर्शन करा देते हैं। आप देख सकते हैं यही मां गुम्मौर देवी धाम है जो प्रतापगढ़ जिले के गुम्मौर में पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भक्तगण भी हैं, इनसे भी जुड़ेंगे एवं बात करेंगे। आप देख सकते हैं और भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं इस धाम में कैसे दिव्य जो है अन्य मंदिरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से और भी मंदिरें यहाँ पर बनी है। या मानव दुर्गा की मंदिर है। अपने कैमरामैन से कहेंगे इधर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। ये भी मंदिर बनी हुई है और उधर भी मंदिरें हैं। सीधी तस्वीरें इस समय आपको प्रतापगढ़ जिले के मां गुम्मौर देवी धाम से न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भी माँ की मंदिर ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी देवी देवताओं के मंदिरें जो है बनी हुई हैं। लोगों की यह मान्यता है कि जो भी लोग यहाँ पर मन्नतें मानते हैं वो पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं और भी मंदिरें यहाँ पर हैं माँ की धाम में। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर शंकर जी की यहाँ पर मंदिर है। आप देख सकते हैं उधर भी मंदिर है। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ जिले के मां गुम्मौर देवी धाम से। यहाँ पर कुछ भक्तगण भी हैं जो यहाँ के भक्तगण हैं, इनसे जुड़ेंगे एवं बात करेंगे एवं जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है, मां गुम्मौर देवी का इतिहास क्या है। क्या नाम है भाई साहब? मुकेश त्रिपाठी। कब से आप यहाँ पर आते हैं भैया? करीब 10 साल हो गए हैं। यहाँ का इतिहास क्या है भैया? इतिहास के बारे में तो ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है क्योंकि हम 10 ही साल से आ रहे हैं। बाकी हमारे भैया जी को है, बताएंगे। जी जी भाई साहब, क्या नाम है भैया? मेरा उमेश चंद द्विवेदी है। ये बताइए यहाँ का इतिहास क्या है मां गुम्मौर देवी धाम का? गुम्मौर देवी धाम का इतिहास तो शायद किसी को नहीं पता होगा, मगर बंसती माँ के नाम से जाना जाता था। और तो यहाँ पूरा वन रहता था। पहले वन विभाग वाले यहाँ ड्यूटी भी देते थे। तो माता जी का यहाँ पहले से टीला टाइप का था। तो माता जी का सबसे पहले यहीं से ही प्रकट हुई हैं, मतलब टीले पे ही उनका निकली हुई हैं। और पहले से पता नहीं कब से देवी मैया की मूर्ति यहाँ पहले मंदिर थी कि नहीं थी, मगर यह है कि माता जी यहीं से निकली हुई हैं। अच्छा हाँ। तो आप जो है कितने वर्षों से यहाँ पर आने लगे? बचपन से आते हैं। हमारे मम्मी पापा भी पहले से आते हैं, हमारे पिताजी भी डेली आते रहते हैं। आपको लोगों के द्वारा क्या बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर लोगों का कल्याण हो रहा है, कैसे माँ जी का जो है इतना प्रचंड रूप यहाँ पर हुआ? अभी जितने यहाँ भक्तगण देख ही रहे हो कि यहाँ कोई जो भी काम हो रहा है, मतलब प्रधान के माध्यम से हो या लोगों के माध्यम से हो, वो सब माता जी की कृपा से वो अपने आप ही देवी मैया किसी न किसी माध्यम से किसी को लड़के दे रहे हैं, किसी का कष्ट काट रही हैं, किसी का जैसे ऊपरी बवाल है उसको काट रही हैं। और दूसरा क्या है, सबसे ज़्यादा देवी मैया के धाम में हमारे नवयुवक को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो आ रहे हैं कोई न कोई जॉब लेके जा रहे हैं। यहाँ पर युवाओं की संख्या भारी मात्रा में है, युवा जुड़े हुए हैं इस धाम से। तो किस कारण जो है आते हैं लोग? सब माता जी की कृपा से वो जब जो भी इच्छा लेके आते हैं। अधिकतर युवा को रोजगार चाहिए और सभी युवा को रोजगार, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं ये जी जी हाँ, और बाकी सभी लोग कहीं ना कहीं अपने अपने स्थान पे अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये हाँ, यहाँ के एक ऐतिहासिक मान्यता है कि यहीं पर जो है 5 पांडव गुम हुए थे। क्या उसके पीछे का इतिहास है? ये तो इतिहासकार ही बता पाएंगे। जो बुजुर्ग लोग हैं वही इतिहास के बारे में बता सकते हैं। और यहाँ सब लोग दर्शन करने आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका हल हो जाता है। भगवती का सबके ऊपर खूब सारा प्यार और आशीर्वाद सदा बना रहता है, इसीलिए सब लोग यहाँ आते रहते हैं। आज इस धाम में दिव्य रूप देखने को मिलता है। पहले जो है कैसे क्या था, कैसे कैसे जो है माता जी की कृपा बनी? जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है, धीरे धीरे स्वयं सब लोग अपने आप आते हैं। मैं 4 साल से आ रहा हूँ। कोरोना के टाइम से कुछ सारी समस्याएं थी मेरे जीवन की, वो जो देवी जी ने समस्याओं का हल कर दिया है। और सबका बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी जो भी परेशानियां होती हैं किसी भी प्रकार की, सारा समस्याओं का हल हो जाता है भगवती की कृपा से। सबका प्यार और आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे भगवती का, यही मेरा निवेदन है। मैं आपकी न्यूज़ के चैनल से ये सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, और जो भी प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और कोई नेतागण भी हैं, क्योंकि यहाँ रोडें बहुत ख़राब हैं।
तो माँ धाम में अगर वो हमारी बात सुन रहे हों तो ये क्या कहते हैं, माँ धाम में विजिट करें। और यहाँ जो है जैसे पुल नहीं बने हुए हैं, रोडें थोड़ा सा ख़राब चल रही हैं, तो उसका सही निर्धारण करें। जी जी, यहाँ आने जाने के लिए संपर्क मार्ग सही नहीं है। संपर्क मार्ग सही नहीं है और उस तरफ से छोटी लाइनें हैं और इस तरफ गांव की तरफ से सकरी रोड है। तो अगर वो कोई सुन रहा हो तो इसका कल्याण करे मंदिर। जी जी, यहाँ के पुजारी जी हैं, इनसे जुड़ेंगे। क्या नाम है पंडित अतुल जी? कुमार त्रिपाठी। कब से आप जो है यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं? हमको कम से कम 23 साल हो गया है। 23 साल हो गया। तो क्या इतिहास है पंडित जी, आप तो जानते होंगे। यहाँ का बहुत ही गहरा और बहुत ही विषम है, क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत जंगल एरिया टाइप थी और माता जी स्वयं भू प्रकट हैं। अच्छा। हाँ, स्वयं भू प्रकट हैं। इसका आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि ये कितनी आदिकालीन शक्ति माता हैं। और इन माता को माँ बन शक्ति देवी के नाम से लोग जानते हैं, जहाँ तक हम अपनी जब से हमें जानकारी है तब से जानते हैं। और माता की अद्भुत शक्ति है। इनकी शक्ति का अनंत कोई आज तक जान नहीं पाया कि इनकी शक्ति कैसी है। और माता एकदम शांत प्रिय वातावरण में रही हैं और उसी प्रकार से अब धीरे धीरे इनका विस्तार होता जा रहा है। और यहाँ पे पहले जैसे अपने आप स्वभूमि थी और यहाँ पे थोड़ा सा फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ। जैसे जैसे आगे परिस्थितियाँ बढ़ती गईं वैसे माता ने अपने रूप का विस्तार बनाया। बाकी फिर माता अपने आप स्वयं थी। और आप जो जानना चाहें ये बताइए, माँ गुम्मौर देवी धाम नाम कब पड़ा? माँ गुम्मौर देवी तो हम जब से जानते हैं भैया उसके पहले ही पड़ा था। और ये माता रानी का ये बगल में गांव है, उस गांव का नाम है गुम्मौर। और माता का गुम्मौर देवी नाम इसलिए पड़ा कि गुम अवस्था में थी जब इन्हें पता चला। लोग तो ऐसे जानते हैं। और जो इतिहासकार या जो और पहले जो बुजुर्ग यहाँ के रह चुके या जिनसे हमने जो कहानी जानी या सुनी या कहीं देखी पढ़ी तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने सुनी ही है। और सुनने में यह था कि जब यहाँ पे अज्ञातवास हुआ था पांडवों, तो इधर से ही वो गुजर के गए थे। इस वक्त ऐसे गुम नाम से माना गया। और जिस समय औरंगजेब जब चढ़ाई करते हुए जा रहे थे और सारी स्थल की मतलब मंदिरों को तोड़ते हुए जा रहे थे, उस वक्त जो है माता जी गुम हो गई थी। और जब वो इधर से निकल गया तो फिर माता जी प्रकट हुई। इस प्रकार से यहाँ पे माता गुम्मौर देवी का नाम पड़ा और इसी से हम इसको माता गुम्मौर देवी के नाम से धाम से जानते हैं। ये बताइए, यहाँ का एक इतिहास से भी है, लोग बताते हैं कि 5 पांडव यहीं पर गुम हो गए थे। क्या राज है? गुम नहीं, अज्ञातवास के समय आए थे। तो अज्ञात में उनको गुम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से अपने आप को गुम नहीं कह सकते। आप वहाँ पे वो रहे हैं, अज्ञातवास इन्हीं के समय में था और इसीलिए से यहाँ पे गुम उनको नहीं कहा जा सकता है। ऐतिहासिक चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। उसका कुछ जो दृश्य था जहाँ पर हुआ था वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो क्या आप कहेंगे प्रशासनिक अमले से? भाई इसमें ये कहने का मतलब है धीरे धीरे समय जिस तरह से बदला, पहले कुछ चीज़ें थीं मतलब, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार सब परिवर्तन होता गया। मिट्टी भूस्खलन इत्यादि सब होते रहे, बारिश जो इसमें सब चीज़ क्षीण होती चली गई और उसके बाद जो है कि उसमें सब कुछ परिवर्तन होता चला गया। इस प्रकार से इसमें अब क्या कह सकते हैं। यदि ऐसी मान्यताएं यहाँ पर है तो आप पुरातत्व विभाग से क्या मांग करेंगे कि उसका जो है चिन्हांकन करके उसको सुरक्षित किया जाए? तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस प्रकार से उसको कहाँ से कैसे कर सकते हैं और जिस प्रकार से अब वो उनका काम है। हम तो ये नहीं जानते भाई, हमारा को तो काम है कि भैया हम माँ को मानते हैं और माँ की पूजा कर रहे हैं और जब तक जीवन है माँ के चरणों में मेरा जीवन समर्पित है। और किस प्रकार से कैसे क्या होने वाला है तो ईश्वर ही जाने, माँ भगवती ही जाने वो क्या क्या कराएंगी। पहले यहाँ नाम के भक्त आया करते थे, जब से हम जानते हैं अपने आप को कि उस वक्त यहाँ पे बहुत कम आते थे, जैसे हमारे गांव के ही पास के ही खड़े हैं। फिर धीरे धीरे माता ने अपना विस्तार बढ़ाया, लोगों को जानने की जब जानने लगे लोग तो आना चालू किए। बाकी हम जब से जानते हैं तब तो बहुत कम ही लोग आया करते थे। इस वक्त ऐसे कहानियाँ हमने देखी हैं और जाने हैं। हमको तो भाई लगातार 23 साल हो गया है आते और इस 23 साल में बताइए यहाँ पर कैसे कैसे चमत्कार हुए हैं? कुछ हुए हैं अजीब से चमत्कार हुए हैं जिनको कोई व्याख्या के रूप में हम आपको बता नहीं सकते और ये बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। और जो भक्त जिस प्रकार के अपनी श्रद्धा लेके आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं, तो उन पे हम कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, ना हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार है। और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं भक्तगण हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुन्ना यादव है, मैं इसी गाँव का निवासी हूँ। जी जी। और मैं बचपन से देख रहा हूँ, हमारे 3 पीढ़ियाँ हो गई यहाँ देखते हुए। माँ में इतनी शक्ति है कि जो कोई अपनी श्रद्धा से आता है उसकी श्रद्धा पूरी होती है। और कोई भी रोते हुए आता है तो हंसते हुए ज़रूर जाता है।
हमने देखा है। आपने देखा है? बिल्कुल देखा है और प्रत्यक्ष की बात है। और देवी जी में इतनी शक्ति है, जो इनको श्रद्धा से नमन किया वो कभी रोते हुए नहीं जाएगा, हंसते हुए जाएगा। और सबसे बड़ी यहाँ समस्या एक थोड़ी सी ये है कि यहाँ के जो मतलब रोड है, सड़क है, उसका कोई विकास नहीं हो रहा है। अगर विकास होता तो आज जो यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतना वो है, इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया होता। मेन चीज़ यहाँ पे है कि कोई नेता या कोई प्रशासन यहाँ पे देख रेख वाला नहीं है। अच्छा। जो करते हैं सिर्फ गांव वाले ही करते हैं, और जो भक्तगण आते हैं वो करते हैं। जी जी। इसके सिवा सरकारी अमले से कोई सहायता राशि नहीं मिली? सरकारी अमले से कोई सहायता नहीं मिलती है। कभी इलेक्शन आ जाता है तो नेता लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो इलेक्शन टाइम में आ जाते हैं, उसके बाद वो सब भूल जाते हैं। जब फिर कभी इलेक्शन आ जाता है तो फिर कहते हैं हम ये कर देंगे। बाकी यहाँ जो भक्तगण आते हैं वो करते हैं और गाँव वाले करते हैं। और यहाँ पे एक मालिन है जो बहुत पुरानी है हमसे, तो आप मालिन से देख लीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में भक्त आते हैं। या माँ गुम्मौर देवी धाम है, जहाँ पर जो है भारी संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा रहता है। बहन जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम ज्योति द्विवेदी है। कब से आप इस दरबार में आती हैं? मैं तो वैसे दिल्ली में रहती हूँ, पर जब भी गांव आती हूँ तो आती रहती हूँ। क्या कहेंगी आप इस धाम के बारे में? बस यही कहना है कि माता रानी की बहुत शक्ति है, अपरंपार शक्ति है, और मैं जब भी आती हूँ एक बार जरूर यहाँ पे दर्शन करने आती हूँ। ये जो देवी जी है ना, देवी जी कोई बनावटी नहीं है, देवी जी यहीं से निकली है और ये बिल्कुल सत्य है। और देवी जी बहुत लंबी थी, अब तो छोटी हो गई हैं, नहीं तो ये जमीन से निकली थी, कोई ये बनावटी नहीं है। और देवी जी में इतनी शक्ति है, अपार शक्ति है, ठीक है कि नहीं? जी। कि जो कोई श्रद्धा सुमन आता है वो हंसते हुए खूब जाता है। दादाजी हैं, कहाँ से हैं दादा? शंभुपुर मौजा से रही। कब से आते हैं यहाँ पर आप? मैं 60-70 साल हो गया मेरे को। जी जी। आपकी उम्र कितनी होगी दादाजी? 70-80 से कम नहीं होगा। आपके पूर्वज आपको इस धाम के बारे में क्या बताए थे? आप तो शुरुआती दौर पैदा हुआ है, आपको महतारी बाप पैदा किया, हमारा किया, भोग पैदा हुआ है। अच्छा। हाँ, और एक तो साधु रहता है। ये बताइए, आप तो यहाँ पर काफी दिनों से आ रहे हैं, तो यहाँ पर हुए चमत्कार को जानते होंगे। ऐसा हाँ। कोई बड़ा जो चमत्कार हुआ हो? हाँ, तो मंदिर बनता है, अखंड रामायण होता है, भंडारा होता है, फिर सोमवार को भंडारा होता है। सीधी तस्वीरें इस समय आपको माँ गुम्मौर देवी धाम से दिखा रहे हैं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।